किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम ककड़ी की खेती में मुख्यतः कौन कौन से रोग आते हैं और उसका हम किस तरीके से एक सही समय पर और सही विधि से उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में पूरा A to Z डिटेल करने वाले किसान भाई। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, अभी के टाइम पर ककड़ी की खेती की बात नहीं, अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें रोग जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद से ही उसमें रोग आना स्टार्ट हो जाता है किसान भाई। दो पत्ती का हुआ रहता है, कीट पतंगे जो होते हैं वह काट देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो उस समय पर आप मिट 505 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जितना भी जो कीट पतंगे उस समय परेशान कर रहे होंगे वह 100% नियंत्रण हो जाएगा किसान भाई। उसके बाद किसान भाई, जब आपका जो पौधा है वह 3 पत्ती 4 पत्ती का हो जाता है तो उस समय पर गलन का जो परेशानी है वह आना स्टार्ट हो जाता है किसान भाई। उस समय पर गलन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाई। तो उस समय पर ड्रिंचिंग का भी समय रहता है, तो आप ड्रिंचिंग में आप कैस्केड डाल सकते हैं। कैस्केड कीटनाशक प्लस फंगिसाइड किसान भाई, जिसको हम एक टीके के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट ड्रिंचिंग होता है उसमें हम कैस्केड डालते हैं किसान भाई, और उसका जो रिजल्ट है वह भी एक बेहतरीन है। तो आप टीके के रूप में फर्स्ट ड्रिंचिंग में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्प्रे के माध्यम से भी कैस्केड का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपका जो ककड़ी है उसमें सड़न गलन की जो समस्या है उससे आप 100% नियंत्रण कर पाएंगे किसान। उसके बाद ककड़ी का जो लताएं है वह निकलने वाला होता है, वहां से लेकर आगे तक किसान भाई उसमें सड़न गलन की जो समस्या है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है किसान भाई। इस तरीके के जो जड़ के जस्ट ऊपर होता है, मिट्टी के जस्ट ऊपर जो ककड़ी का मेन तना होता है वहाँ पर सड़न गलन की समस्या आती है किसान भाई। वहाँ पर पूर्ण रूप से गीला हो जाता है, फिर पिघलने लगता है, वह सड़न गलन है किसान भाई। तो उसके बारे में किसान भाई हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं किसान भाई। उसमें पूर्ण रूप से डिटेल किया गया है किसान भाई, क्योंकि ककड़ी की खेती में जो अगर आप सबसे खतरनाक अगर आप रोग कहें तो वह सड़न गलन का है किसान भाई। जो इस तरीके का पिघलने लगता है वह सबसे खतरनाक रोग है किसान भाई। उसके बाद चूसक बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है किसान भाई। चूसक जो कि बार बार अगर आप स्प्रे करते हैं उसके बाद कुछ दिन तक तो सही रहता है, उसके बाद फिर से चूसक आ जाता है किसान भाई। उसके साथ जो ककड़ी का जो मेन ब्रांच होता है, मेन जो ऊपर का जो सिरा होता है जहाँ से पौधा आगे बढ़ता है किसान भाई, वहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्रिप्स का भी अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है किसान भाई। अगर थ्रिप्स का अटैक यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो पौधा है उसका बढ़वार पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाता है किसान भाई। आपका जो फसल है वह आगे बढ़ नहीं पाता। तो उसके लिए आप पैनामा का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। पैनामा जो कि चूसक के लिए भी 100% कारगर है और थ्रिप्स के लिए भी 100% कारगर है किसान भाई। चूसक बार बार आता है किसान भाई, अगर आप कोई हल्का दवाई लेते हैं तो चला तो जाता है लेकिन फिर आ जाता है किसान भाई। तो आप 1-2 बार आप सस्ता वाला चूसक का स्प्रे ले सकते हैं। उसके बाद आपको बीच बीच में हाई चूसक का स्प्रे करता रहना चाहिए किसान भाई, जिससे आप सही तरीके से चूसक को आप कंट्रोल में रख पाए किसान भाई। तो उसके लिए पैनामा एक बहुत ही बेहतरीन कारगर साबित वहाँ पर हो सकता है किसान भाई, क्योंकि उसका रिजल्ट भी जो है वह बहुत ही बेहतरीन है किसान भाई। उसके बाद इसमें लीफ माइनर भी आता है किसान, उसके लिए आप खतरा का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। उसके बाद पाउडरी आता है, डाउनी आता है, इस तरीके का भी जो समस्या है वह ककड़ी की खेती में भी आता है किसान भाई। तो उसके लिए आप डेल्मा का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई, जो कि डाउनी और पाउडरी के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है किसान भाई। उससे आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद किसान भाई जो ककड़ी है उसको आप देख सकते हैं, इस तरीके का जो ककड़ी होता है जो बीच में गांठ जैसा बन जाता है, तो वहाँ पर बहुत किसान परेशान हो जाता है कि यह किस तरीके का बीमारी है, क्या इसमें कीट है या फिर अन्य कोई नई बीमारी आई है या फिर क्या यह बीमारी है। इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझा देता हूँ किसान भाई कि वह ना किसी भी तरीके का कोई कीट का अटैक है और ना ही वह किसी भी तरीके का कोई रोग है किसान भाई। वह सिर्फ एक पानी की कमी की वजह से इस तरीके का जो समस्या है वह देखा गया है किसान भाई। तो आप सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाई। ककड़ी की खेती में खास तौर पर सिंचाई की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है किसान भाई। आप जितना ज़्यादा सिंचाई करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है किसान भाई। ककड़ी की हार्वेस्टिंग हर 1 दिन के बाद करना होता है, तो आप 2 दिन या फिर 3 दिन के गैप में आप सिंचाई आपको करते रहना चाहिए। उससे आपको लेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरीके का जो समस्या है वह 100% दिखने वाला है। तो आप
सिंचाई पर सही तरीके से ध्यान देते हैं, टाइम टू टाइम आप पानी लगा देते हैं, तो आपको उस तरीके का जो समस्या है वह 100% देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद इसमें कीट का भी अटैक होता है किसान भाई, जो कि हर फसल में होता है कीट का अटैक। कीट का भी सही तरीके से नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाई। अगर आपके फसल में कीट लग गया है तो आपको तुरंत उसका स्प्रे लेना होगा। कीट नियंत्रण के लिए आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं किसान भाई कि इसमें जो दवाइयों के बारे में बताया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का ही स्प्रे करें, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में बताई गई जो दवाई है उसका भी जो रिजल्ट है वह बेहतरीन आपको मिलने वाला है किसान भाई। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं किसान भाइयों। तो आपको कीटनाशक का भी एक सही समय पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है किसान भाई। तो यह कुछ ककड़ी की खेती में रोग है किसान भाई, जिसके बारे में आज हमने A to Z जाना कि कौन कौन से रोग है और उसको हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका यह वीडियो के बारे में किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि आगे जब इस चैनल पर नई जानकारी आती है तो वह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।